स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एम.कॉम फर्स्ट ईयर का। जो हमारा सब्जेक्ट है वो है स्टैटिक्स। और स्टैटिक्स में हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? कंबाइंड मीन एंड कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीज़न। आज हमारा टॉपिक है कंबाइंड मीन। आज हम आपको कंबाइंड मीन निकालना बताएंगे और कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीज़न निकालना बताएंगे। तो सबसे पहले अपन फार्मूला देखते हैं। जो फार्मूला हमारा कंबाइंड मीन का जो फार्मूला है वो है एक्स बार सी इक्वल टू एक्स बार 1 इक्वल टू n1 प्लस एक्स बार 2 इक्वल टू n2 प्लस एक्स बार 3 इक्वल टू n3। और ऐसे ऐसे होता जाएगा अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। ये हमारा फॉर्मूला है कंबाइंड मीन का। ये हमारा फॉर्मूला है कंबाइंड मीन का। और दूसरा हमारा है स्टैंडर्ड डिवीज़न का। स्टैंडर्ड डिवीज़न का क्या है? स्टैंडर्ड डिवीज़न इक्वल टू स्टैंडर्ड डिवीज़न सी इक्वल टू अंडर रूट n1 पोस्टक में स्टैंडर्ड डिवीज़न 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर पोस्टक 1 प्लस n2 के बाद फिर पोस्टक में स्टैंडर्ड डिवीज़न 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर फिर पोस्टक 1 प्लस n3 फिर पोस्टक में स्टैंडर्ड डिवीज़न 3 स्क्वायर प्लस d3 स्क्वायर। उसके बाद पोस्टक 1 ऐसे ऐसे ये बढ़ता जाएगा। और जो अपॉन क्या आता है? n1 प्लस n2 प्लस n3 ये हमारा आता है। इसके बाद हम अब ये हमारा किसका फॉर्मूला है? कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीज़न का। ये हमारे दोनों फॉर्मूले हैं। इसके बाद हमारे लिए क्या याद करना है? एक हम क्वेश्चन याद करेंगे। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल में हमारा एग्जाम्पल क्या है? पहले प्रथम समय, दूसरा है द्वितीय समय, एंड तीसरा है हमारा समेकित। समेकित मतलब क्या होता है? कंबाइंड। क्या होता है? कंबाइंड। ये हमारे तीनों समय दिए गए हैं। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पदों की संख्या दी हुई है। तो यहाँ लिख लेते हैं पदों की संख्या। पदों की संख्या हमें क्या दी है? ये हमारा क्या, पहले इसे यहाँ 100, फिर यहाँ 150 और यहाँ 250। ठीक है। और दूसरा हमारा दिया है, तो हमारा दूसरा दिया, यहाँ हमारा कुछ नहीं दिया, ये हमें निकालना है। इसके बाद ये हमारा दिया, द्वितीय दिया है हमारा 55। इसके बाद ये दिया हमारा 51। अब जो तीसरा है हमारा परिमाप विचलन। ये क्या है हमारा? परिमाप विचलन। तो जो परिमाप विचलन दिया हमें वो क्या दिया? स्टैंडर्ड डिवीज़न 7 दिया है हमारा। और ये हमारा दिया नहीं है, ये हमें निकालना है। इसके बाद हमारा जो ये दिया अंडर रूट 130। क्या निकालना हमें? ये दोनों निकालने हैं। ये क्या कहलाएगा हमारा? ये कहलाएगा हमारा n1, ये कहलाएगा हमारा n2, ये कहलाएगा हमारा nn। और ये इसके बाद ये x बार 1 कहलाएगा हमारा इक्वल टू x बार 1 इक्वल टू, ये कहलाएगा हमारा x बार 2 इक्वल टू, ये कहलाएगा हमारा x बार c कंबाइंड। मतलब ये कहलाएगा स्टैंडर्ड डिवीज़न 1, ये कहलाएगा हमारा स्टैंडर्ड डिवीज़न 2, ये कहलाएगा हमारा स्टैंडर्ड डिवीज़न 3। ये हमारा फॉर्मूला, ये हमारा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में हमें क्या निकालना? ये नहीं दिया हमें, स्टैंडर्ड डिवीज़न 2 नहीं दिया है और x बार 1 नहीं दिया है। ये दोनों हम निकालेंगे। तो निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है हम उसका यूज़ करेंगे। ये सबसे पहला हमारा n1 है कंबाइंड मीन, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या है? सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला लिखने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है? एक्स बार सी इक्वल टू एक्स बार 1 इक्वल टू n1 प्लस एक्स बार 2 इक्वल टू n2 प्लस एक्स बार 3 इक्वल टू n3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। ये हमारा फॉर्मूला है। ये हमारा फॉर्मूला है।
फार्मूला हम इसको इस फार्मूले से हम ज्ञात करेंगे। इसके बाद एक्स बार सी हमारा क्या दिया है, ये दिया है। एक्स बार सी हमारा कितना दिया है, 51। तो 51 इक्वल टू एक्स बार वन। एक्स बार वन कितना दिया है, हमें दिया नहीं है, हमें निकालना है। एक्स बार वन हमें निकालना है, तो एक्स बार इंटू, अब एक्स बार टू हमें कितना दिया है, एक्स बार टू हमें कितना दिया है, 55। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ प्लस 55 इंटू, अब हमें एन टू कितना दिया है, ये क्या है हमारा एन टू में कितना दिया है 150 अपॉन, इसके बाद एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री। एन वन हमें कितना दिया है 100, ये दिया है एन वन, एन टू हमें कितना दिया है प्लस 150, एन थ्री हमें दिया नहीं है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद आएगा हमारा 51 इक्वल टू 100 एक्स बार प्लस इन दोनों का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद आ रहा है हमारा 8250 अपॉन, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, कितना हो गया हमारा 250। अब हमारा क्या होगा क्वेश्चन, यहाँ करते हैं, इतना हो गया। देखो क्या किया हमने, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा 100 का 100 लिखा गया, इस प्लस इन दोनों को हमने गुणा किया तो हमारा आया 8250। इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो हमारा हो गया 250। इसके बाद 100 एक्स बार 1 इक्वल टू 8250। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इसका हम क्रॉस गुणा कर देंगे। क्रॉस गुणा करने के बाद जो हमारा आएगा वो आएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2750। ये हमारा सॉल्व हो गया। फिर 100 एक्स बार 1 इक्वल टू 50, ये आ गया। माइनस क्या कर देंगे हम, ये 8250। उसके बाद 100 एक्स बार 1 इक्वल टू 4500, हमारा 4500 आ गया। अब एक्स बार 1 इक्वल टू 4500 अपॉन 100, इसको काट देंगे, कितना आएगा 45। तो एक्स बार वन बराबर 45। तो यहाँ क्या आएगा हमारा 45। ये हमारा एक पूरा हो गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है स्टैंडर्ड डिवीज़न 2। स्टैंडर्ड डिवीज़न 2 निकालने के लिए हम स्टैंडर्ड डिवीज़न का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। स्टैंडर्ड डिवीज़न का फॉर्मूला क्या है हमारा, ये है